हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो दोस्तों, क्लास 6 का भूगोल एनसीईआरटी कराने के बाद अब हम लोग आ गए हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी में, जो कि है भूगोल का सब्जेक्ट। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो इससे पहले अपलोड किया गया था कि इसमें कितने चैप्टर है और क्या क्या चैप्टर का नाम है। तो एक बार आप उसको भी देख लें, शॉर्ट वीडियो है, उससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि क्लास 7 में जो है भूगोल का कितना चैप्टर है। तो इसी तरह क्लास 6 का भी हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख ले। क्लास 6 का भूगोल का प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल में, तो आप जाके देख सकते हो और शुरू से ही देखिए ताकि सारा बातें क्लियर होता चले। और हम लोग इसी तरह 6 से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट को पूरा कराएंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, इतिहास वगैरह जितना भी और सब्जेक्ट है सबको कराएंगे। तो आप लोग अगर न्यू जोड़े हैं तो सबको शेयर भी करें, जिसको नीड है, ज़रूरत है एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से ही, ताकि चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो। और हम लोग टारगेट रखेंगे कि जल्द से जल्द है ना 6 से लेके पहले 10 तक कंप्लीट कराएं, ठीक है। फिर उसके बाद 11 से 12 तक भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जो कि क्लास 7 का भूगोल का है। पहला चैप्टर पर्यावरण। देखिए, लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई। तो ये सब देखिए, यहाँ पहले जो दिया हुआ है कहानी तरह का दिया हुआ है, उसी से फिर आगे जाके बुक का बातें स्टार्ट होगा। तो इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो क्या हुआ, लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई। वह एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वह अनेक प्लॉटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया, यही कहना लगा कि इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला हुआ मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, यह सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब देखिए, इससे पहले देख लेते यहाँ पे जो बॉक्स में क्या है। इस बॉक्स में क्या देख लेते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे ब्लू बॉक्स में क्या कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषण करता है, पानी को मात्रा में एकत्रित किया जाता है, ठीक है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखाना का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। सब समझ गए होंगे इस बात को। आगे देखते हैं कि अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्राकृतिक व मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है। चलो देखिए, बाकी सब बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट इसमें देखेंगे पर्यावरण के क्या क्या घटक होते हैं। देखिए, पर्यावरण आप लोग को बता दें कि पर्यावरण एक्चुअली है क्या, कि पर्यावरण जितने भी हमारे आसपास सब कुछ है उसको पर्यावरण में ही रखा गया है। तो ये बात भी आप अपने जानकारी में रखेंगे। तो देख लीजिए, पहली है क्या आखिरकार, यह है चित्र 1.1, जो कि पर्यावरण के घटक है। शैक्षिक, धर्म, समुदाय, परिवार, व्यक्ति, आर्थिक, है ना, ये सब किसने, मानव द्वारा ही है। एक तरह का मानव घटक जो भी बताया गया है। सजीव, जैव मंडल, पर्यावरण के घटक क्या क्या है। इधर प्राकृतिक जो है वो दिखाया गया है ना, मानव निर्मित दिखाया गया है। यानी सभी जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों सभी क्या होता है, एक घटक होता है पर्यावरण की।
तो इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो इससे पहले कुछ बातें यहाँ था, वो भी एक बार देख ही लेते हैं कि रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है, आप बात को समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, जीवीय सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, अजीव, निर्जीव, इसे पता ही होगा आपको। ठीक है, नहीं पता तो एक बार रीड कर लो, जो कि सिंपल है। अजीव पता ही है, निर्जीव। अब देखिए ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण क्या होता है कि ऊपर के देखिए, पर्यावरण क्या है, किसी भी जो जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान एवं वस्तुओं को प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटना का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाले जीव एवं अजीव दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित है। क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव एवं अजीव दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या है। देखिए, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव के ही परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। वही बताया गया है कि प्राकृतिक वाला क्या है और मानव द्वारा जो बनाया गया उसमें क्या है। अब देखिए शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनमेंट या एनवायरनतन से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, चलिए याद रखिएगा किससे हुआ था, एक है ना, फ्रेंच शब्द है पर्यावरण। ये बस इतना याद रखो आप। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल में से आप पहले से ही परिचित हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े थे इसके कक्षा 6 में कि स्थल मंडल क्या है, जल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल क्या है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर जाके पढ़ ले। इसका प्लेलिस्ट 6 क्लास NCERT ज्योग्राफी का बना हुआ है। चलिए आप देखते हैं कि आइए हम अब इनके संबंध में कुछ और तथ्यों को जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। ठीक है, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। देखिए जो हम पढ़े अभी कि स्थल मंडल ये क्या होता है कि महासागर कहीं है तो उसके नीचे भी सतह हो गई, वहाँ भी स्थल मंडल पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है स्थल मंडल। चलिए उसको, ठीक है, यहाँ देखिए आओ कुछ करके इम्पोर्टेंट नहीं होता बच्चों। अब देखिए आओ कुछ करके सीखे, इधर भी है। इसके बाद यहाँ देखेंगे क्या है, इस किस चीज़ का पिक्चर है, ये है पर्यावरण के क्षेत्र। अब पर्यावरण के क्या क्या क्षेत्र है इसको भी एक बार जूम आउट करके देख लेते हैं। देखिए पर्यावरण के क्षेत्र क्या है, स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखते हैं ये क्या है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, किससे किससे बनता है वो भी देख ले, किसके लिए आवश्यक है, सभी प्राणियों के लिए। देखिए पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी व हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। इससे कई प्रकार के गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित हो रहते हैं, है ना। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए तो अब ये बात समझ जाएंगे कि वायुमंडल में परिवर्तन कारण ही क्या होता है, मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब देखिए पादप अपन जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप और जीव मंडल, है ना, जीव जंतु मिलकर क्या करता है, जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं।
पादप और जीव मिलकर जीवमंडल का निर्माण करते हैं। अब ये बात भी समझो, ये पृथ्वी के वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, परितंत्र क्या है। परितंत्र से जानने से पहले एक छोटा सा बातें बताया गया है, उसको भी देख लेते हैं। एक कहानी तरह से बताया गया, तो कहानी इसलिए बताया ताकि आप क्वेश्चन को खुद अपने आप में समझो। देखिए क्या है कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी है ना कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो देखिए, अब जो न्यू बच्चे 6 क्लास के हैं, अगर उनको वो रीड कर रहे हैं तो ये तो बात समझने वाली बात है कि मूसलाधार वर्षा क्या होती है, एनसीसी क्या होती है। एनसीसी एक तरह का जो ट्रेनिंग होता है, जो आप 9th-10th में जाएंगे या कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो उसमें सीखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको लाइक के डिफेंस का कुछ सिखाया जाएगा। उसी तरह मूसलाधार वर्षा ने बारिश होते रहना, उसको मूसलाधार कहते हैं। तो तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, अब देखिए इस पिक्चर को, ब्यूटीफुल पिक्चर जो है, अगर पिक्चर को हम लोग नज़र दौड़ाते हैं, क्या पिक्चर है ये, देखिए ये पिक्चर एक ताल का परितंत्र। ताल क्या है, जो हमारे आसपास जो भी है, ताल एक तरह का हुआ, वही ताल हुआ, इसका भी रिमेंबर रखोगे। चलो उसके बाद देखिए क्या है, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगी ही जब, उस पर देख लीजिए क्या आप जानते हैं, उसको देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, यह वस्तु का अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए इसमें क्या, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम्हें हमारा रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली व अनेक कीट भी देखने को मिलेगा। रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाला जीव जंतु, वनस्पति में लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है, क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा था ये बात। ठीक है कि बिल्कुल बहुत संबंध है। उसके बाद क्या बताया गया है कि सभी पेड़ पौधे क्या है कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, पर वह एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल की भी एक परितंत्र हो सकता है। परितंत्र अब समझ में आ रहा होगा कि अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, जो भी एक जगह है उसको परितंत्र में कह सकते हैं। अब देख क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वो अभी एक परितंत्र बनाता था? अब देखिए, मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी, मानव ने पर्यावरण को उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिया। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। ठीक है, जीवन सीख लिया। पहिया का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न मन का उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में बुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपने आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियां में वह जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के बुद्धिस्ट घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाइए। चलिए अब यहाँ चैप्टर जो है 1 क्लास 7 का भूगोल का ख़त्म होता है और उसका प्रश्न आता है कि परितंत्र क्या है,
है ना। प्राकृतिक पर्यावरण सब क्या समझते हैं, तो हो गया सब्जेक्ट क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में क्या, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, अब कौन सा नहीं है समझ सकते हो, ठीक है। प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है इसमें, ताल जो बनाए गए एक तरह के मरुस्थल वगैरह तो है ही। अब इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, अब मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव निर्मित कौन सा पर्यावरण है, आप समझ सकते होंगे सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक, खतरा क्या है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। चलो बच्चों, तो इसी तरह एनसीईआरटी के सारा जो भी सब्जेक्ट है इसी तरह पूरा किया जाएगा। और इसके बाद जल्द ही चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जितने 7 चैप्टर तक है एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी का जल्द ही आने वाला है। चलिए बच्चों, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।